नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी मेहर्षि। दरिंदगी का एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बुलंदशहर की बड़ी वारदात, एक नाबालिग के साथ हुआ गैंगरेप। सिर्फ इतना ही नहीं, रक्षक बने भक्षक, यानी कि पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश। एक बार फिर पुलिस की हैवानियत आई सामने। आधी रात जबरन कराया गया अंतिम संस्कार। एक और बड़ा मामला बुलंदशहर से। यहाँ खेत में काम करने गई किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हाथरस की तरह यहाँ पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया, बल्कि परिवार को थमाकर आधी रात को ही पीड़ित का अंतिम संस्कार करने को कथित रूप से मजबूर किया। बुलंदशहर और अलीगढ़ की सड़क पर बसे गांव डिबाई गालीपुर में 21 जनवरी के इस मामले को पुलिस प्रशासन ने डरा धमका कर दबा दिया था। साथ ही कहानी अखबारों को बताई कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की हत्या हुई। लड़के ने भी खुद को खत्म करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धाराऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धाराऊ गांव में है, जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के बाद वो बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारीजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में लड़की के परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी। उनके अनुरोध पर इस मुकदमे की विवेचना थाना छतारी से हटाकर इंस्पेक्टर जहांगीराबाद को सुपुर्द। जांच पड़ताल के बाद जो मामला सामने आया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। किशोरी के परिजनों के मुताबिक डिबाई गालीपुर निवासी उनकी 16 वर्षीय भांजी अपने घर पर थी। वह 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई थी। दोपहर में धोरो गांव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसको जबरन उठाकर उसी गांव के ट्यूबवेल पर ले गए। वहां उसके साथ सभी ने मिलकर गैंगरेप किया। उसके बाद सौरभ ने किशोरी के सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के फोन से परिजनों को घटना का पता चला। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि वहां ट्यूबवेल के कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी और अंदर भांजी का खून फर्श पर था। आरोपी सौरभ भी वहीं मौजूद था। वहां की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। पुलिस वाले भांजी के शव को अलग और आरोपी को अलग गाड़ी में बैठाकर ले गए। शाम को ही पुलिस शव को बुलंदशहर जिला अस्पताल ले गई, जिसकी उन्होंने किशोरी के परिजनों को कोई सूचना नहीं दी। कैसे हत्या हुई है आपकी बेटी की? बलात्कार हुआ उसका। कहाँ गई हुई थी, किस तरीके से? वो खेत पर चारा लेने गई, उसको वहाँ से 4 लोगों ने उठाया, वहाँ के ले गए, दोरों में ले गए उसे। उसने ट्यूबवेल में उसका वो करिया और उसकी बाजू काटी है, नार काटी, जब उसके सिर में गोली मारी है। बलात्कार करके नहीं है। तो आप यहाँ क्यों आए? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? न, बिल्कुल कार्रवाई न करी है। उसको हमारे जाने से पहले उठा के ले गए पोस्टमार्टम को, जब हमको खबर गई है। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, उसकी फांसी सजा चाहते हैं, उसकी फांसी हो जानी चाहिए। कितने लोग थे? 4 लोग थे। क्या नाम है?
नाम तो हमें जाने ही सर में हुआ है मतलब 4 लोग गांव के ही थे, कहाँ के थे? गांव के थे। दोनों ने जाने ना प्रधान है, प्रधान लड़का है हाँ। और उनका प्रधान के परिवार के में हुआ बलात्कार। आपको बता दें, जब परिजनों ने एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा तो पुलिस द्वारा उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार वालों ने जो विनती की कि वह 22 जनवरी की रात को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, उनके वहां इसे अशुभ माना जाता है, जिस पर पुलिस ने कोविड एक्ट के प्रावधान व कार्रवाई का दबाव बनाकर तत्काल अंतिम संस्कार करने को कहा और आखिर रात 12 बजे जबरन अंतिम संस्कार करवाया गया। जब हम सारे लोग निकले वहाँ से पिंकी को लेके डिवाई पेट्रोल पंप पर पहुँचे तो वहाँ हमने सोचा कि रात हो गई, अब सुबह पिंकी की लाश को लगाएंगे, लेकिन वहाँ रोकते ही गाड़ी, वहाँ एक गाड़ी पुलिस की आई तो उन्होंने हमसे बोला कि इसको अभी जलाना है और दो दबाव बनाते रहे, तरह तरह की बात बनाते रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद ही उन्होंने एक गाड़ी और बुला लिया। ये पता नहीं डिवाई थाने की थी या छतारी थाने की थी सर, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे बहुत दूरी तक गए हुए हैं, वहाँ से वापस हो गए। फिर हमें मजबूरन रात को 12 बजे उसको जला दिया गया और हमसे बोलते रहे बार बार वो कि तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हारी सब कंप्लेंट लिखी गई हैं, सब पूरा न्याय मिलेगा तुम्हें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक हमें टाइम भी दे देते हैं लेकिन बार बार परेशान करते हैं। यूपी सरकार यूं तो बहुत से वादे करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जिसके बावजूद इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। और चौंका देने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन इस तरह के मामलों में शामिल है। एक परिवार को इंसाफ तो छोड़िए, उनसे अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया। आखिर कब तक यूपी सरकार इसी तरह से झूठे वादे करेगी? कब तक होगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई? तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।